तो देखिए यार दोस्तों, बदलाव शायद इसी को कहते हैं कि कभी भारतीय अच्छी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में बसेस और समय पर चलने वाली ट्रेन को लेकर सपने बुना करते थे कि शायद भारत के अंदर इन दोनों सेक्टर्स में अच्छा काम हो और समय पर बसेस और ट्रेन की व्यवस्थाएं हो। लेकिन आज परिस्थितियां बिल्कुल अलग हो चुकी है और भारत अब सीधे सिविल एविएशन का बादशाह बनते जा रहा है। मैंने कल ही आपको वीडियो बनाकर बताया कि हमारी तीसरी एयरलाइंस यानी आकाशा एयरलाइंस द्वारा भी 120 विमानों का ऑर्डर दिया गया है बोइंग को, और इस हिसाब से अब 1100 से ऊपर विमान खरीदे जा चुके हैं पिछले एक साल में। 3 भारतीय एयरलाइंस द्वारा, टाटा के द्वारा एक्वायर की गई एयर इंडिया, इसके अलावा इंडिगो और आकाशा। तो कहने का मतलब ये एक स्वर्णिम अवसर है। इससे अगर इन देशों को जिनसे हम लोगों ने एयरक्राफ्ट खरीदे, इन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इनकम हो रही है और ये देश खुशियां मना रहे हैं, तो सोचिए इनसे एयरक्राफ्ट लेकर हम लोग कितना कमाएंगे लॉन्ग टर्म में। इसका अंदाजा इस समय लगाना एक्चुअली नामुमकिन है। ये भारत की दशा दिशा सबको बदल देगा। लेकिन दोस्तों, अल्टीमेटली जब इतनी सारी तादाद में हम लोग विमानों की खरीद कर रहे हैं, बोइंग हो या फिर एयरबस हो, इनका भी अब दायित्व बनता है कि ये बदले में हमें रिटर्न गिफ्ट दे, और अब एक्चुअली ऐसा देखने के लिए मिल रहा है। कुछ ही समय पहले इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही थी कि एयरबस जो है, जो कि फ्रांस और बाकी के यूरोपियन देशों द्वारा एक कंसोर्टियम तैयार किया गया है, वो कंपनी है। इनकी तरफ से ये कहा गया था कि दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर जहां पर पायलट्स को विमान उड़ाने के प्रशिक्षण वगैरह दिए जाएंगे, वो ये लोग भारत के अंदर जल्दी स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि एयरबस हो या फिर बोइंग हो, ये दोनों ही कंपनियां भारत की कई सारी कंपनी से अपने विमानों में इस्तेमाल किए जाने वाले कलपुर्जे और पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करवाती आई है काफी लंबे समय से। इनमें वृद्धि लगातार होते जा रही है और एक बहुत बड़े अनुपात में भारतीय कंपनियां इनके विमानों के लिए कलपुर्जे पार्ट्स वगैरह तैयार करती है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि एयरबस ने दरअसल एक्चुअली ज्वाइंट वेंचर तैयार कर लिया है 50-50% का टाटा की एयर इंडिया के साथ। जी हाँ, बताया जा रहा है कि ये पायलट ट्रेनिंग सेंटर गुरुग्राम में खोला जाएगा, जहां पर अगले 20 सालों में 41,000 पायलट्स को ट्रेन किया जाएगा। दरअसल मैं आपको बता दूं कि एयरबस की भारत और साउथ एशिया की जो चेयरमैन है, जिनका नाम है रेमी मिलार्ड, इनके द्वारा दरअसल बताया गया है कि अगली 20 सालों में भारत को 2840 नए और विमानों की आवश्यकता पड़ेगी और इन्हें उड़ाने के लिए 41,000 पायलट्स की आवश्यकता होगी, और इसके साथ साथ 47,000 टेक्निकल वर्कर्स की आवश्यकता होगी, जो कि इनके अंदर ट्रबल शूटिंग का काम वगैरह कर सके। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए यूरोपियन विमान निर्माता कंपनी एयरबस द्वारा पायलट ट्रेनिंग सेंटर भारत के अंदर शुरू किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाटा की एयर इंडिया के साथ 50-50% का ज्वाइंट वेंचर ये रहेगा। इसके साथ साथ एयरबस द्वारा ये भी कहा गया है कि वो अपनी हैदराबाद स्थित जो यूनिट है, उसमें एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, इंजीनियरिंग और ट्रेनिंग कोर्स भी शुरू करने के लिए GMR एरोटेक्निक के साथ एक सहयोग स्थापित करेगी। तो अल्टीमेटली कहा जा सकता है कि एयरबस भारत आने से पहले, या यूं कहा जाए कि एयरबस अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को भारत में स्थापित करने से पहले ये सारे इकोसिस्टम डेवलप करना चाहती है भारत के अंदर ही। उन्हें पता है कि भारत के अंदर पोटेंशियल है और भारत इस क्षेत्र में काफी तेजी से वृद्धि कर भी रहा है, जिसके लिए उन्हें बेसिक सुविधाएं सबसे पहले दी जाए। इसके बाद होगा ये कि इसी ट्रेनिंग सेंटर का इस्तेमाल न केवल टाटा की एयर इंडिया, बल्कि भारत की जो दूसरी एयरलाइंस है, वो भी अपने पायलट्स को ट्रेन करवाने के लिए इस ट्रेनिंग सेंटर का इस्तेमाल कर सकती है। तो जब बेसिक चीजें एयरबस भारतीय एयरलाइंसेस को प्रोवाइड करवाएगा, तो उसके बाद भारतीय एयरलाइंस भी एयरबस के विमान आगामी समय में खरीदने में इंटरेस्टेड रहेगी। चूंकि सारी सुविधाएं उन्हें भारत के अंदर ही देखने के लिए मिलेगी, तो डेफिनेटली एक तरह से PR हो जाएगी ये एयरबस के विमानों के लिए। एंड संभवतः इसके बाद जब एयरबस के पास भारत से कुछ और अवसर प्रदान किए जाएंगे, जब कुछ और ऑर्डर्स वगैरह दिए जाएंगे प्लेन्स के लिए, तब डेफिनेटली एयरबस इस बात के लिए बाध्य हो जाएगा कि वो अपने विमानों की मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर ही शुरू कर दे, जैसा कि आज से कुछ समय पहले ठीक चाइना में हुआ था। चाइना का एविएशन सेक्टर भी ठीक भारत की तरह ही लगातार ग्रो करते जा रहा था, और जैसे जैसे उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ी, वैसे वैसे चाइना के अंदर एयरक्राफ्ट्स की संख्या भी बढ़ने लगी। और इसका नतीजा देखने के लिए ये मिला कि इन कंपनियों को, जो विमान निर्माता कंपनियां हैं, इन्हें अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी चाइना में स्थापित करनी पड़ी। तो वो समय भी जल्द भारत के लिए आएगा। ये उसी समय को भारत में लाने के लिए एक स्टेप माना जा सकता है।